अच्छा से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से अवतरित ये लाइनें हैं। इन्हें इनका अर्थ समझ के जब इसके जो रिलेटेड प्रश्न के उत्तर होंगे वो हम करेंगे। मार्ग प्रेम को समझो हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है, लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जी मोरो भली विधि और उपाय सबो बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन बिथा है। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से अवतरित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में इस पद में प्रेम के मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा और कष्टों का वर्णन करते हुए ब्रजबाला अपनी सखी से कहती हैं। क्या कह रही हैं? हे सखी, प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है? यह तो जीवन की कटु यथार्थ वास्तविकता के जैसा ही है, कठोर है, कष्टकर है। बार बार अपनी कथा लोगों को सुनाने से भी क्या लाभ होगा, क्योंकि इससे तो बदनामी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हाथ लगने वाला। अर्थात जो यह प्रेम कहानी सुनेगा वह सहानुभूति दिखाना तो दूर मुझे बुरा ही कहेगा। जो ये गोपियाँ कह रही हैं कि जो ये सुनेगा मुझे बुरा ही कहेगा और संसार में मेरी बदनामी भी करेगा। मैं इस बात को भली प्रकार से समझ गई हूँ। इस प्रेम व्यथा से छुटकारा पाने के सारे उपाय व्यर्थ हैं, अतः चुपचाप इसे सहते जाना ही उत्तम है। जानत है जी भरो मेरो भली विधि और उपाय सब वृथा है, यानी कि सब कुछ मतलब इसे चुपचाप सहते ही जाना है और किसी से कहना सब व्यर्थ है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन बिथा है। लगता है ब्रज के सारे लोग बावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं, मुझसे व्यर्थ ही बार बार मेरी पीड़ा के विषय में पूछते हैं। मुझे क्या कष्ट है, बार बार जानना चाह रहे हैं। भला प्रेम की भी किसी प्रकार प्रकट करने की प्रेम पीड़ा भी किसी प्रकार, गोपियों को कहने का मतलब है कि प्रेम पीड़ा भी, जो प्रेम का जो दर्द है वो भी क्या किसी प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। मैं अत्यंत दुखी हूँ, इस दुख को मैं कह भी नहीं सकती हूँ और सहना भी मुश्किल हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है। तो काव्यगत सौंदर्य में लिखना है आपको। काव्यगत सौंदर्य वैसे नहीं पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी इसमें भाषा है ना, भाव साम्य अलंकार वगैरह भले ही पूछ सकते हैं, ठीक। और इसका देखिए, इसको जो समझ लिए हैं तो इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको। क्या है? रोकहीं ते जो ते अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहों पिए जाई। गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रिय, जब तुम यहाँ से, अच्छा एक मिनट, गोपिका का पति परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है। गोपिका उससे कहती है कि यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा, यानी कि कहा जाता है कोई जब जा रहा हो बाहर तो उसे रोकना टोकना नहीं चाहिए। और प्रेम नशों को कहो पियो जाई, जो कहो जाओ न तो प्रभुता जो कछु ना कहो ते स्नेह नसाई। और अगर और यदि मैं कहती हूँ कि प्रिय जाओ तो मेरे प्रेम का नाश होगा था, तो आप यही समझेंगी कि आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। यानी कि कहना भी, अगर एक तरफ कहना भी चाह रही है कि भैया एक तरफ जाने के लिए भी कहेगी तो भी गड़बड़ हो जाएगा, तो भी अमंगल वाली बात हो जाएगी। कह रहे आप तुमको मानती नहीं इसलिए तुम जाने कह रही हो बार बार। अगर जो नहीं जाने भी कहेगी, अगर जो माना रोका टोकी कर रही कि ना जाओ, तो भी समस्या है कि अरे कह रहे कि अरे जो है तुम हमको टोक रही हो जाने के लिए, है ना। जो हरिश्चंद्र कहो तुम्हारे बिनु जी हो ना, तो यह क्यों पति आई। और यदि मैं इस समय कहती हूँ कि प्रिय मत जाओ तो आप प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा। यानी कि अगर जो मैं कह रही हूँ कि ना जाओ तो यही होगा कि तुम मुझे आदेश दे रहे हो, तुम मुझे समझा रही हो कि ना जाऊं, अर्थात आप यह समझेंगी कि मैं अपनी प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूँ। तासो पयन समय तुम्हारे हमको कहो आपो हमें समझाई। तो भी क्या होगा, तो भी मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी और मेरे प्रेम का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप यह समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई मोह या प्रेम की भावना नहीं है। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा। अतः आप समझाइए कि आपके लिए इस प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूं,
ठीक है, अब आगे आते हैं। आजो लो जो न जानो तो कहा हमारे ते तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उरहनो है कछु नाही, सबे फल अपनो भाग को पावे। अब देखिए यहाँ पे फिर प्रसंग वगैरह तो समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रसंग ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेता है, संदर्भ भले पूछ ले, है ना। संदर्भ पूछा जाता है, शीर्षक पूछ लिया जाएगा और कवि का नाम पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता है भारतेंदु द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक है और भारतेंदु ने लिखा है। ठीक है, इससे अभी क्वेश्चन कुछ हम डिस्कस करेंगे, पहले इसका अर्थ जानते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रिय, जब से तुम आजो लो जो ना मिलो तो कहाँ हम ते तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उरहनो है कछु नहीं, सबे फल अपने भाग को पावे। ठीक है, तो इस गोपियाँ श्री कृष्ण के जब से तुम यहाँ से गए हो तब से आज तक नहीं मिले, किंतु इससे क्या हम तो हर प्रकार से तुम्हारी हैं, सब लोग तुम्हारी प्रेमिका के रूप में ही तुम्हें जानते हैं। तुम हमें नहीं मिल पाए, इसका हम तुम्हें कोई भी उलाहना नहीं दे रहे हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम हमें नहीं मिल पाए तो इसका हम तुमको कोई उलाहना नहीं दे रहे हैं, इससे तुमसे शिकायत नहीं कर रहे हैं इस चीज़ की। सब अपने अपने भाग्य का फल भोगते हैं। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चहो तासु सुनावे। अब कहते हैं कि आपके भेंट करना अब हमारे भाग्य में नहीं है, आप इसमें हमारा क्या दोष है। हमारे भाग्य में बिछोह की ही विदा थी, हमारे भाग्य में बिछड़ना ही लिखाना था, तो इसकी शिकायत क्या करना, उलाहना क्या देना। हे प्रिय, जो हुआ सो हुआ, किंतु अब तो हमारे प्राण शरीर छोड़कर चल देने को तत्पर हैं। अंत समय में हम तुमसे एक बात कहती हैं, हे प्रिय, प्यारे जू है जग को यह सब रीति विदा के समय सब कंठ लगाएं। कहते हैं, हे प्रिय, दुनिया की यह परंपरा है कि जब कोई विदा होता है तो उसे गले से लगाकर विदा किया जाता है। यानी कि अब हम चलने वाले हैं, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, अब हम तुम्हें गले लगा कि आपसे ये प्रार्थना है कि अब आपको आना चाहिए, हमें गले लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राण तो निकलने वाले हैं। आशा यह कि जीते जी तो आपसे स्नेह नहीं किया, किंतु मरते मरते तो आप हमसे एक बार मिल जाइए, ये गोपियाँ कह रही हैं। ठीक है, और आगे बस इतना ही है ना। ठीक, तो इसमें आपसे अगर जो क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए, पहले क्या है, वे आजो लो। अब इसमें लास्ट लाइन में है क्या उपयुक्त पंक्ति की व्याख्या की जाए। प्यारे जू है जग की यह रीति विदा समय सब कंठ लगा। तो ये कह रहे हैं कि हे प्राण प्रिय श्री कृष्ण, यह जग की रीति है कि अंत समय में सभी, जो अंत समय जब किसी का व्यक्ति का होता है विदा करते समय उसको गले लगाया जाता है, तो हमारा भी अंत समय आ गया है, इसीलिए आप भी हमें जीते जी नहीं मिल पाए, लेकिन मरते मरते तो हमसे मिल लीजिए, है ना। आगे देख लीजिए, व्यापक हैं सब थल पूरन हैं, हमहु पहचानत हैं, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद्र के ज्ञान ही ठानती। तुम उधो यहो कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। अब इसमें क्या है, इसमें गोपियां कह रही हैं कि हम जानते हैं, एक मिनट, ये प्यारे थाल पूरन है सब हमहु पहचानते हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उन्हें भी यह अच्छी तरह मालूम है कि संपूर्ण ब्रह्म विश्व के कण कण में व्याप्त है, किंतु उन्होंने नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पै बिना नंदलाल बिहाल, हम नंदलाल के बिना बेहाल हैं, सदा हरिचंद्र ना ज्ञान ही ठानते हैं। और कहते हैं कि हमें नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कवि हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि वे ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं, सखियाँ ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं दे रहे, बल्कि जो ब्रह्म को पाने के 3 उपाय होते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, तो गोपियाँ भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। इसीलिए तुम उद्धव यो कहियो उनसो, कहेंगे हे उद्धव जी, तुम उनसो में श्री कृष्ण से, उनसो का मतलब है कि श्री कृष्ण से कहना हम और कुछ नहीं जानते, हमें और कुछ नहीं पता, हम कुछ और नहीं जानते हैं। हमें उनको पाने के अतिरिक्त
उनको भक्ति मार्ग से पाने के अतिरिक्त कोई भी अन्य लालसा नहीं है, अतिरिक्त उनको पाने के लिए किसी अन्य मार्ग को नहीं जाना चाहते हैं। पिए तिहारे प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। कहते हैं कि अपने प्रिय श्री कृष्ण को देखे बिना उनकी दुखती अखियां नहीं माने, उनकी दुखती आंखों को संतुष्ट नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण को देखे बिना उनकी दुखी आंखें किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो रही हैं, उनको मनाने से भी नहीं मानेंगी। अतः मतलब उद्धव जी के मनाने से भी वो सखियां नहीं मान रही हैं, वे श्री कृष्ण के भक्ति द्वारा ही प्राप्त करना चाहती हैं। अतः वे श्री कृष्ण को उनसे मिलने के लिए भेज दें और उनकी दुखती हुई आंखों को श्री कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा है। देखिए, इससे जो प्रश्न आएंगे वो आप इसको अब अर्थ समझ गए हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न होंगे वो आराम से कर सकते हैं, है ना। अब आइए यमुना छवि पर। तरिन तंजा तट तमाल है, मृगु जानू है, दुई हैं, ये हमें कितने हैं। छवि प्रस्तुत जो काव्यांश है, इसमें कवि ने प्रकृति के रम्य रूपों का आलंबन करते हुए चित्रित किया है और यमुना की संपूर्ण प्रकृति की श्याममय दिखाई दे रही है। यमुना जल में पड़ते चंद्र प्रतिबिंब को अलंकरण पूर्ण वर्णन किया गया है। तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परासन हित मनहु सुहाए। कीधो मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा। कै परावन जल जाने ही परम पावन फल लोभा। मानो आतप वारन तीर के सिमिति तबै छाह रहत। कै हरि सेवा हित न रहे निखरि नयन मन सुख लहत। इसकी व्याख्या समझिए, फिर आप प्रश्न तो आराम से कर लेंगे। जमुना के किनारे तमाल के अनेक सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं। वे तट के आगे झुके हुए ऐसे लगते हैं मानो मनहु सुहाए। देखिए यहाँ पर ये आप समझिए, तो तरुण तज्जा तमाल तरवर भाई ये कौन सा है। यहाँ पर आपको एक अलंकार मिल जाएगा, कौन सा, अनुप्रास अलंकार, है ना। तरिन तंजा तमाल तरवर। अब मनहु सुहाए तो आप ये समझ लीजिए मनहु जनहु आदि शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी होता है ना। तो कह रहे वे तट आगे की ओर झुके हुए ऐसे लगता है मानो यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते हैं। कौन, जो तमाल के वृक्ष हैं। अर्थात जल रूपी दर्पण में वो अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक कर आगे झुके हुए हैं। अर्थात यमुना जल को परम पवित्र जानकर उसे प्रणाम कर रहे हैं, जिससे उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अथवा वे तट के धूप के तप से बचाने के लिए एक साथ सिमट कर खड़े हुए हैं, जिससे इन्हें देखकर नेत्रों को और मन को बहुत ही सुख प्राप्त हो रहा है। ये वृक्ष बड़े ही परोपकारी, सुखकारी, दुखनाशक और इन पंक्तियों में यह भाव ध्वनित हो रहा है। यहाँ पे समझ में आया? कहिए फिर से बताया जाए। तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। फिर से समझिए, यमुना के किनारे तमाल के अनेक सुंदर वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। झुके कूले के जल परसन हित मनहु सुहाए। वे तट के आगे ऐसे झुके हुए हैं मानो यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते हैं, अथवा जल रूपी दर्पण में अपन उचक उचक कर। कीधो मुकुर में लखत उझा की सब निज निज शोभा। कै प्राण जल जानी परम पावन फल लोभा। आप कह उचक उचक के आगे अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक के आगे झुके हुए हैं, अथवा यमुना के पवित्र यमुना जल के परम पवित्र जानकर उसे प्रणाम कर रहे हैं, जिससे उनके उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। और वे तट को मनु अतप वारन तीर को सिमट सबे छाह। आप कह रहे हैं वे तट को धूप से बचाने के लिए सिमट कर खड़े हुए हैं, जिससे तट पर घनी छाया हो जाए। अर्थात ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति नमन कर रहे हैं, उनकी सेवा में झुके हुए खड़े हैं। के हरि सेवा हित तो रहे निरख नयन मन सुख लहत। आप कह रहे हैं कि उनकी सेवा में झुके हुए हैं, जिससे इन्हें देखकर नेत्रों को और मन को बहुत ही सुख प्राप्त हो रहा है। ये वृक्ष बहुत ही परोपकारी हैं, सुखकारी हैं और दुखनाशक हैं। इन पंक्तियों में भाव स्पष्ट है। आगे कौन सा है? देखिए आगे कौन सा था? तंजावट हो गया। और इम्पोर्टेंट वाला दूसरा, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल माधो चमकायो। लोल लहर लहि
नाचत कबहू सोई मन भायो। यमुना में चंद्रमा के प्रतिबिंब जल के मध्य चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब भी वो चंचलता के साथ नृत्य करने लगता है तो वह बड़ा ही मन भावन लगता है। अर्थात जब पानी की लहर चंचल होकर हिलती है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलता हुआ नाचता हुआ दिखाई पड़ता है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहाए, कै तरंग कर मुकुर लियो शोभित छवि छाए। तब चंद्रमा की इस प्रतिबिंब की शोभा ऐसी लगती है मानो विष्णु जल में वास करने वाले नारायण भगवान को दर्शन करने के लिए चंद्रमा जल में वास करता हुआ शोभा पा रहा है, अथवा चंद्रमा इस भाव से आकाश से यमुना जल उतर आया है। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा इस भाव से कि आकाश से यमुना जल उतर आया है। जब श्री कृष्ण यमुना तट पर विहार करने आएंगे तो उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। कै रस रमन के हरि मुकुट आभा जल दिखरत, कै जल उर हरि मूरत बसतिता प्रतिबिंब लाखत। आप कह रहे हैं जैसे ही जब श्री कृष्ण यमुना तट पर विहार करने आएंगे तो उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात आप चंद्रमा की छवि ऐसी शोभा पा रहे जैसे लहरें अपने हाथ में चंद्रमा के प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हुए हों, अथवा रास क्रीड़ा में रमे श्री कृष्ण के चमकते हुए मुकुट की कांति चंद्र बिंदु के रूप में जल में दिखाई दे रही है, अथवा चंद्रमा के रूप में यमुना के हृदय में परम कांतिवान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और यह उसी का प्रतिबिंब मालूम पड़ रहा है। आगे हम नेक्स्ट देखिए, मानव जुग, यही वाला ना, मानव जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटी जात जमुन जल। मानो ये तो है नहीं। प्रत्यक्ष होत मिटी जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शीश अभिकल। कवि कह रहा है कि यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है और कभी अदृश्य हो जाता है, अर्थात कभी नहीं दिखाई देता। पर देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो चंद्रमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रत्यक्ष रूप से जल में मिल गए हों। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा के अदृश्य ने होने पर ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण पक्ष और पुनः प्रकट होने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष समाप्त होकर शुक्ल पक्ष आ गया हो। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा थोड़ा सा छुपा रहता है, अंधेरा रहता है, और जब शुक्ल पक्ष आता है थोड़ा उजाले वाली रात होती है ना। तो कभी कई कलिंदी नीरन के तरंग जित उपजावत, तिन्हों के ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत। कै बहुत रजत चकाई चलत के फुहार जल उछरत, कै निस्यपति मल्ल अनेक विधि उठती बैठत कसरत करत। कभी को ऐसा लगता है मानो नारायण तरंगण को उठने के लिए ही जाते हैं तो कभी प्रकट हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो यमुना को ठगने के लिए ही चंद्रमा कभी छिप जाते हैं और कभी आ जाते हैं। तरंगे उत्पन्न होती हैं, चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर दौड़ता रहता है। कवि को ऐसा लगता है मानो जल रूपी प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर चांदी की कई चकाइयाँ चल रही हों और जल की फुहारें उठ रही हों। फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई प्रकार से कसरतें कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसको? कहूँ कालहंस, कहूँ मज्जत परावत। अब इसका अर्थ देखिए, कवि कह रहा है कि यमुना के जल में कूंजते हुए राजहंस इधर उधर विहार कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। कहूँ कंडरावत उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत। आप कह रहे हैं कहीं पर कबूतरों की समूह स्नान करते हुए तो कहीं पर बतख उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं जल मुर्गियां दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चक्रावाक, कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत। आप कह रहे हैं कहीं पर यमुना के कहीं पर चकवा चकवी की जोड़ियां जल में विहार कर रही हैं तो कहीं पर बगुले मछली पकड़ने के लिए ध्यान मग्न दिखाई पड़ रहे हैं। सुख पिक जल, कहूँ पियत, कहूँ भ्रमर वाली गावत। आप कह रहे हैं कहीं पर तोते कोयल यमुना के जल का पान कर रहे हैं तो कहीं भंवरों की पंक्तियां यमुना के जल में खिले हुए कमलों पर गुनगुनाते हुए गा रही हैं। कहूँ तट के नाचत मोर, कहूँ रोर विधि पक्षी करत। आप कह रहे हैं
यमुना के किनारे कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर करवल करते हुए अत्यधिक शोर कर रहे हैं। जान पान नह करी सुख भोर तट शोभा सब विधि धरत। अब कह रहे कवि कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के जल के पान और उसमें स्नान और विहार करते हुए सब प्रकार से सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा बढ़ा रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि यमुना के तट की स्वयं उसकी शोभा है और उस शोभा को उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह धारण कर लिया है। ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है।